My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई बहनों, प्यारे साथियों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्र ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत हम सभी लोग चर्चा करेंगे बुद्धिस्टिक ईरा ऑफ एजुकेशन या बुद्धिस्टिक पीरियड ऑफ एजुकेशन, दैट इज बौद्ध कालीन शिक्षा या बौद्ध युगीन शिक्षा के अंतर्गत छात्रों का सिलेक्शन कैसे होता था एज ए स्टूडेंट, अर्थात विद्यार्थियों का चुनाव कैसे होता था या सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स या विद्यार्थित्व या स्टूडेंटशिप क्या है, उसके लिए छात्रों के चयन का मापदंड क्या होता था, इसके बारे में हम सभी लोग आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा करेंगे। चलिए प्रिय विद्यार्थी, स्टार्ट किया जाए। विद्यार्थित्व या स्टूडेंटशिप अर्थात बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में किसको एज ए स्टूडेंट स्वीकार किया जाता था, एज ए विद्यार्थी या एज ए छात्र जो है बौद्ध मठ, बौद्ध विहार या बौद्ध संघाराम में किसका प्रवेश होता था, इसके बारे में हम सभी लोग आज की क्लास में चर्चा करेंगे। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत देखा था कि वैदिक काल में जो शिक्षा की प्रणाली थी वह वर्णों पर आधारित थी, और जो वर्णों पर आधारित थी उस वर्णों में जो 4 वर्ण उसमें बताए गए थे, उन 4 वर्णों में जो ब्राह्मण वर्ण था या जो क्षत्रिय वर्ण था या जो वैश्य वर्ण था, इनको तीनों को तो शिक्षा का अधिकार था, परंतु जो शूद्र वर्ण था प्रिय विद्यार्थियों, इन शूद्र वर्ण को एजुकेशन या शिक्षा का अधिकार नहीं हुआ करता था। ऐसा था वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में। परंतु प्रिय विद्यार्थियों, जो बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली थी, बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली कहीं न कहीं जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में कमियां आ गई थी, इन सभी कमियों को दूर करने का प्रयास बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में किया गया था। तो इसी के अंतर्गत जो बौद्ध मठ, बौद्ध या बिहार की या शिक्षा के जो द्वार थे, वो शिक्षा के द्वार सभी जातियों या सभी वर्णों के लिए खुले हुए थे, और किसी भी बालक या किसी भी व्यक्ति के साथ उसके धर्म, उसके जात या उसके वर्ण के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं होता था। तो प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों के द्वार सभी धर्मों, वर्गों और जातियों के व्यक्तियों के लिए खुले हुए। तो ध्यान दीजिए कि बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों के जो द्वार थे वे सभी धर्मों, सभी वर्गों और सभी जातियों के व्यक्तियों के लिए खुले हुए थे। अर्थात हम कह सकते हैं कि बौद्ध शिक्षा के अंतर्गत धर्म के आधार पर, वर्ग के आधार पर, जात के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी भेदभाव नहीं था। सभी वर्ण या सभी धर्म और सभी वर्ग और सभी जातियों के छात्र, विद्यार्थी जो है बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में शिक्षा ले सकते थे, उसमें प्रवेश ले सकते थे। लेकिन कुछ बाउंडेशन थे प्रिय विद्यार्थियों, कुछ लोगों के लिए मनाए थे, किसके लिए थी, परंतु चांडालों को बौद्ध शिक्षा से वंचित रखा गया था। अर्थात चांडालों के लिए बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों के द्वार बंद थे। ध्यान दीजिए, जो चांडाल जात के लोग होते हैं या चांडाल जिसको हम लोग कहते हैं, ऐसे लोगों के लिए बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों के द्वार उस समय बंद थे। ध्यान दीजिएगा कि सभी के लिए खुले थे, लेकिन चांडालों के लिए बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों के द्वार बंद थे। और साथ साथ प्रिय विद्यार्थियों और छात्रों में जो व्यापारियों, दर्जियों और मछली पकड़ने वालों की पुत्र थे। अर्थात एज ए स्टूडेंट्स या विद्यार्थी के रूप में जो लोग बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में एजुकेशन लेते थे, उसमें राजाओं के बच्चे होते थे, राजा के बच्चे होते थे, उनके परिवार से बच्चे होते थे, व्यापारियों के बच्चे होते थे, दर्जियों और मछली पकड़ने वाले वर्गों के बच्चे या उनके पुत्र जो है एज ए स्टूडेंट्स बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों में शिक्षा लिया करते थे। ध्यान दीजिए, यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो शिक्षा लेने के लिए जो वर्ग या जो समुदाय या जो वर्ण
था जिसके बच्चे पढ़ते, तो उसमें राजा भी है, व्यापारी भी है, दर्जी और मछली पकड़ने वाले लोग भी हैं। लेकिन यह देखा गया या ऑब्जर्व किया गया कि इनमें से अधिकांश संख्या किसकी थी? ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों के छात्रों की, विद्यार्थियों की थी। अर्थात ब्राह्मण और क्षत्रिय जाति के जो बालक थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो छात्र थे, उनकी संख्या अधिक हुआ करती थी अन्य जाति या अन्य वर्णों के विद्यार्थियों या छात्रों की अपेक्षा। तो इस तरह से ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों के छात्रों या विद्यार्थियों का जो प्रतिनिधित्व था, जो उनकी संख्या थी, वो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में भी अधिक थी। और हम लोग वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली देखे थे तो वहाँ पर भी इनकी संख्या अधिक थी। अधिक संख्या में जो है ब्राह्मण और क्षत्रिय जातियों के बालक जो है बौद्ध शिक्षा हो या फिर वैदिक कालीन शिक्षा हो, दोनों प्राप्त किया करते थे। अब हम लोग बात करेंगे प्रिय विद्यार्थियों की, कैसे जो है बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में जो छात्रों या विद्यार्थियों का चयन कैसे होता था, सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट्स या विद्यार्थियों का चुनाव के लिए क्या नियम होते थे। तो प्रिय विद्यार्थियों, जब हम सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स से विद्यार्थियों की चुनाव की बात करते हैं तो उसमें देखा गया है कि सैद्धांतिक रूप से बौद्ध शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार समाज के सभी व्यक्तियों को प्राप्त था, ऐसा माना जाता है, ऐसा कहा जाता है। क्या है कि सैद्धांतिक रूप से माना जाता है कि बौद्ध शिक्षा के द्वार जो सभी के लिए खुले थे, समाज के सभी व्यक्तियों को बौद्ध शिक्षा को प्राप्त करने का अधिकार प्राप्त था, ऐसा सैद्धांतिक रूप से है। परंतु विद्यार्थियों, किंतु 10 वर्गों के किसी बालक या व्यक्ति को विद्यार्थित्व के लिए चुनाव नहीं किया जाता। ध्यान दीजिए कि सभी के लिए समान अवसर थे, सभी को अवसर थे एजुकेशन प्राप्त करने का, लेकिन उसमें से 10 विशेष वर्ग के बालक या व्यक्ति थे जिनका जो है विद्यार्थित्व के लिए चुनाव नहीं किया जाता है। सबसे पहले हम लोग देखा कि चंडालों के लिए शिक्षा की व्यवस्था नहीं थी। फिर अभी हम लोग देख रहे हैं कि समाज के 10 वर्गों के किसी बालक या व्यक्ति का विद्यार्थी के रूप में सिलेक्शन या चुनाव नहीं होता था। तो वे 10 वर्ग या 10 समूह की कौन कौन से हैं, जल्दी से हम लोग चर्चा कर लेते हैं। जिन समूहों का जो चुनाव जो है विद्यार्थी के रूप में या एज ए स्टूडेंट नहीं होता था, वे कौन कौन से थे। तो विद्यार्थियों के लिए न चुने जाने वाले वर्ग या व्यक्ति, ध्यान दीजिए क्या कहा जा रहा है, न चुने जाने वाले बालक या न चुने जाने वाले व्यक्तियों का वर्ग या बालकों का वर्ग या उनका वर्ण। तो फर्स्ट वन जो पहला है विद्यार्थी, जो बालक या व्यक्ति नपुंसक हो। तो ध्यान दीजिए कि ऐसे बालक या ऐसे व्यक्ति जो क्या हो, नपुंसक हो, तो नपुंसकों के लिए बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के द्वार बंद थे, उनका प्रवेश जो है एज ए स्टूडेंट नहीं होता था। तो पहला हो गया कि जो बालक या व्यक्ति नपुंसक थे या नपुंसक हो, उनका जो है एज ए स्टूडेंट्स या छात्र के रूप में, विद्यार्थी के रूप में सिलेक्शन जो है बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में नहीं होता था। द सेकेंड वन, जो बालक या व्यक्ति दास हो या ऋणी हो। ध्यान दीजिए कि ऐसा बालक या ऐसा व्यक्ति जो किसी भी व्यक्ति का दास हो या किसी का ऋणी हो, किसी से ऋण लिया हो और चुकता न किया हो, तो किसी से ऋणी होने वाले व्यक्ति और जो ऐसे व्यक्ति जो कि किसी के दास हों, ऐसे व्यक्तियों का चयन छात्र के रूप में नहीं हुआ करता था। और इसी के साथ साथ ऐसे बालक या ऐसे व्यक्ति जो राजा की नौकरी में हो, अर्थात जो राजा के यहाँ नौकरी कर रहे हों, जो राजा की नौकरी में हो, ऐसे बालकों या ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश जो है विद्यार्थी के रूप में नहीं किया जाता था या उनका चयन विद्यार्थी के रूप में नहीं होता था। द फोर्थ वन, जो बालक व्यक्ति या व्यक्ति डाकू घोषित किया गया, अर्थात समाज के द्वारा ऐसे बालक या ऐसे व्यक्ति जिसको क्या कर दिया गया हो, जिसको डाकू घोषित कर दिया गया हो, ऐसे बालकों के लिए या ऐसे व्यक्तियों के लिए बौद्धकालीन शिक्षा के द्वार बंद थे, उनका पबज्जा संस्कार नहीं होता था, उनका प्रवेश जो है बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में वर्जित था, उनका प्रवेश नहीं होता था। और पांचवा है विद्यार्थियों की, ऐसे बालक जो कारावास से भाग आए हों। ध्यान दीजिए, ऐसे बालक या व्यक्ति जिसको दंड मिला हो, कारावास मिला और कारावास से वो भाग कर आया हो, ऐसे बालकों के लिए बौद्धकालीन शिक्षा के द्वार बंद थे, उनका प्रवेश नहीं होता था। किसका? जो बालक या व्यक्ति कारावास से भाग कर आया हो। और इसी के साथ साथ जो छठा है, जिस बालक या व्यक्ति का कोई अंग भंग हो, ऐसे बालकों का प्रवेश बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में नहीं होता था। विद्यार्थी के रूप में ऐसे बालक नहीं चुने जाते थे, ऐसे व्यक्ति नहीं चुने जाते थे जो जिसका कोई भी अंग भंग हो। हम लोग सामान्य शब्दों में उसको दिव्यांग या विकलांग कहते हैं। तो ऐसे बालकों के लिए जो है बौद्धकालीन शिक्षा के द्वार जो है बंद थे। द नेक्स्ट वन था कि जिस बालक या व्यक्ति के शरीर का कोई भाग विकृत हो। यदि आपके शरीर का या बालक के शरीर का कोई भाग विकृत है तो ऐसे भी बालकों का प्रवेश बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों में नहीं हुआ करता था।
चलिए आगे बढ़ते हैं। द 8th वन, जो 8वां समूह है, 8वां कैटेगरी है, वो है जिस बालक या व्यक्ति को राज्य से कोई दंड मिला हो। ध्यान दीजिए, यदि आपको राज्य से किसी प्रकार का कोई पनिशमेंट मिला है, कोई दंड मिला है, तो फिर ऐसे व्यक्तियों या ऐसे बालकों का चयन स्टूडेंट के रूप में, छात्र के रूप में नहीं होता था। द नेक्स्ट वन इज जिस बालक या व्यक्ति ने अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त न की हो। ध्यान दीजिए कि हमेशा हमने पहले भी चर्चा किया था कि चाहे प्रबज्जा संस्कार हो या इसके बाद जो भी संस्कार होता है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में, उसके लिए जरूरी था कि उनके पेरेंट्स, उनके माता पिता की सहमति हो। तो जिस बालक या व्यक्ति अपने माता पिता की आज्ञा प्राप्त नहीं किए होते थे, ऐसे बालकों या ऐसे व्यक्तियों का प्रवेश बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों में नहीं होता था। अर्थात बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में या प्रबज्जा संस्कार के लिए जरूरी है कि पेरेंट्स या माता पिता की अनुमति हो। और फिर विद्यार्थियों जो 10वां है, दैट लास्ट वन, दैट इज जिस बालक या व्यक्ति को क्षय, कोढ़, खुजली आदि कोई छूत रोग हो गया हो, ऐसे बालकों का प्रवेश स्टूडेंटशिप के रूप में नहीं होता। अर्थात किसी जो छुआछूत के रोग होते हैं, जिस क्षय, कोढ़, खुजली आदि, अगर ऐसा कोई रोग हुआ हो तो उस समय ऐसे बालक या ऐसे विद्यार्थी का चयन जो है विद्यार्थी के रूप में नहीं किया जाता था। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, इस तरह से हम लोगों ने आज की क्लास में सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स अर्थात विद्यार्थियों का चुनाव बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में कैसे होता था, विद्यार्थित्व या स्टूडेंटशिप की क्या व्यवस्था थी, इसके बारे में हम लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत चर्चा किया। और हम सभी लोगों ने जो है अंत में देखा कि सभी छात्रों के लिए या सभी जाति या सभी वर्ण के बालकों के लिए शिक्षा के द्वार तो खुले हुए थे, परंतु कुछ समूह ऐसे थे जिनके लिए शिक्षा के द्वार बंद थे, जैसे एक चांडाल जात के लोगों के लिए। उसके बाद जो है ऐसे लोग जो है ऐसे 10 समूह ऐसा था जिनके लिए शिक्षा के द्वार बंद थे। वे थे जो बालक या व्यक्ति नपुंसक हो, जो बालक या व्यक्ति दास हो या रेढ़ी हो, जो बालक या व्यक्ति राजा की नौकरी में हो, जो बालक या व्यक्ति डाकू घोषित हो, जो बालक व्यक्ति कारावास से भाग आया हो, या उसका कोई अंग भंग हो, या उसके शरीर का कोई भाग विकृत हो, या उसे कोई दंड मिला हो, या वो बिना माता पिता के आज्ञा से आया हो, या उसको कोई शारीरिक जो है छुआछूत की बीमारी, क्षय, कोढ़, खुजली आदि की बीमारी हो, तो ऐसे छात्रों, ऐसे विद्यार्थियों का प्रवेश स्टूडेंट के रूप में बौद्ध विहार या बौद्ध मठ में नहीं हुआ करता था। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। प्रिय विद्यार्थियों, आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, अपने सहपाठियों के साथ, मित्रों के साथ शेयर करिए, जिससे उनका भी जो अधिगम कार्य है वह सुचारू रूप से आगे बढ़ता रहे। और साथ साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो उसको आप हम तक पहुंचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपके समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस या बहुमूल्य सुझाव आएंगे उन सुझावों पर हम अनुपालन करने का भी प्रयास करेंगे। तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। प्यारे भाई बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, आप सभी लोगों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोस को प्लेलिस्ट में जा करके आसानी से ढूंढ कर देख पाएं, आसानी से सर्च कर सकें। इसके लिए जरूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ साथ जहां सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार बना है, प्रिय विद्यार्थियों, तो वह लाल है, रेड है, तो उसको प्रेस करिए। उसको प्रेस करने पर, उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उन सभी ऑप्शंस में से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए वीडियोस आएंगे उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन, उसके नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाएंगे और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। हम शीघ्र ही मिलते हैं अगले वीडियोस में, जिसमें हम लोग बौद्ध शिक्षा प्रणाली से रिलेटेड कुछ और अन्य जो है महत्वपूर्ण विशेषताएं जो हैं, उन महत्वपूर्ण विशेषताओं के अंतर्गत कुछ एक विशेष प्रकार की विशेषता का चर्चा करेंगे हम लोग अगली क्लास में, अगली कक्षा में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। जल्द ही मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।